नमस्कार, बिग ब्रेकिंग लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सब आपके साथ। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी खबर उधर ईरान से, और ईरान की बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। और कल से लेकर आज तक ईरान में बहुत कुछ बदल गया है, या कहें तो उधर मिडिल ईस्ट में ईरान पर के ऊपर इजराइल का हमला, इजराइल को अमेरिका का समर्थन, अमेरिका भी सीधा हमला कर रहा है, इजराइल भी सीधी बम्बार्डिंग कर रहा है। ईरान जो है वो अकेले दोनों देशों को, दो ही देश नहीं बल्कि इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में जितने भी अलग अलग सैन्य ठिकाने हैं सब पर बम्बार्डिंग करता हुआ यहां ईरान, और ईरान की पहली लाइन की तमाम जो लीडरशिप थी उसको ध्वस्त कर दिया, उनको शहीद कर दिया इजराइल ने, अमेरिका ने मिलकर। लेकिन उसके बाद भी ईरान टिका हुआ है। कल शाम को खबर आई कि अली लारिजानी और सुलेमानी, ये दोनों की मौत हो गई है। दोनों को यहां इजराइल ने मार डाला है। एक बिल्कुल टारगेटेड हमले में इन दोनों को मार डाला गया, और इसकी पुष्टि भी हो गई है कि हां सचमुच लारिजानी का निधन हो गया है और साथ साथ सुलेमानी का भी निधन हो गया है। लेकिन इसके बाद भी ईरान जो है वो जबरदस्त पलटवार किया है ईरान ने कल से, और आज सुबह तो बहुत ही भयंकर वाला पलटवार किया है ईरान ने। अमेरिका अलग थलग पड़ गया है, और अलग थलग के साथ साथ अमेरिका के ऊपर एक आफत और आई है कि वहां इस्तीफे की शुरुआत हो चुकी है। और कल शाम को हमने बताया भी था, इस्तीफा जो है वहां के काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर, यानी एक बहुत बड़ा टॉप जो वहां का एक ऑफिसर है जिसको अपॉइंट किया था खुद, और काफी करीबी माने जाते थे ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन वो उनका इस्तीफा वो भी मायने रखता है। तो इस्तीफा और इस्तीफों के बीच यहां ईरान जबरदस्त यहां बम्बार्डिंग कर रहा है इसके, और वो भी बम्बार्डिंग जो है वो उल्टा इजराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। और तेहरान के एक न्यूयॉर्क टाइम्स के तेहरान संवाददाता ने जो खबर लिखी है एनवाईटी में, उसमें साफ साफ कहा गया है कि अली लारिजानी की हत्या का उल्टा असर इजराइल और अमेरिका पर पड़ेगा। और लारिजानी के हत्या के बाद से लगातार यहां इजराइल अपने 61वें वेव में उसने तहस नहस कर दिया है इजराइल के तमाम अलग अलग शहरों को। वहां से वैसे विजुअल्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, छन छन के जो खबरें आ रही हैं, वो खबरें डरावनी हैं इजराइल के लिए, वो खबरें डरावनी है अमेरिका के लिए। अमेरिका ने भी अभी से थोड़ी देर पहले B-2B बॉम्बर, जो बम्बर बस्टर है, उसको दागा है इजराइल के हॉर्मुज वाले इलाके में। लेकिन हॉर्मुज का वो समुद्री इलाका नहीं, वहां पे जो पठारी इलाका है उस पर दागा है, और यह कहते हुए कि वहां शायद इनका ईगल मिसाइल है। ईगल मिसाइल एक अलग तरह की मिसाइल है जिसको हॉक आई जैसे कहते हैं ना, वैसे यहाँ ईगल आई कहलाता है। और ईगल आई के रूप में यानी वो बहुत ही दूर से पहचान लेता है टारगेट को। उसमें अपना GPS सिस्टम है, उस सिस्टम को ईरान कंट्रोल करता है, और इसके जरिए वो सीधे हमला करता है, टारगेटेड हमला, जिसका इस्तेमाल, ईगल का इस्तेमाल ऑलरेडी ईरान ने परसों किया था। परसों इसकी शुरुआत की थी, कल उसने सेजिल की शुरुआत की, सेजिल मिसाइल, और आज भी कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल उसने दागे हैं। एक साथ देखिए, कतर पे हमला, सऊदी अरब पे हमला, UAE पे हमला, जिसमें अबू धाबी और दुबई मुख्य रूप से, इसके बाद इधर बहरीन पर हमला, उसके बाद ओमान पे, जॉर्डन पे, इन सब पे। जॉर्डन को आज ईरान ने धमकी दी है कि आप अपने यहां से लगातार जो अमेरिकी बेस से जो आपके यहां से जो हमले ईरान के ऊपर हो रहे हैं, यहां के नागरिकों के ऊपर हो रहे हैं, इसको बंद कीजिए, वरना हम आपके ऊपर भी हमला करेंगे। यह धमकी भी आज ईरान ने दे दी है। तो ईरान बिल्कुल अब आ गया है मरो मारो वाले उसमें फंक्शन में, कि ईरान यहां पर इस मोड में आ चुका है कि जब हमारे लोग मर रहे हैं तो एक नहीं, एक मरेंगे तो 10 को मार के मरेंगे, ये वाली स्थिति आ गई है। यानी ये जंग जहां थी वहां से कई गुना ज्यादा व्यापक हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और इसीलिए इस जंग को लेकर काफी अब डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब चिंता की बात नजर आ रही है। क्योंकि इस जंग में कल जिस ढंग से ईरान के ऊपर हमला करके और लारिजानी को मारा, सुलेमानी को मारा, और इनके साथ लारिजानी के बेटे को भी, मुस्तफा लारिजानी को भी मारा, और पूरे परिवार को साफ कर दिया। कई सारे सैन्य अधिकारियों को वहां उनकी हत्या कर दी गई। ये सब तस्वीरें जो
बयां करती हैं कि इसको एक्सेलरेट कर दिया। इस घटनाक्रम ने इस युद्ध को और कई गुना बढ़ा दिया है और इस घटनाक्रम के बाद परेशानी में नजर आते हैं कहीं ना कहीं ईरान भी परेशान है क्योंकि उनकी टॉप लीडरशिप चली गई, लेकिन ईरान के साथ एक सुकून वाली स्थिति यहां पर यह है कि ईरान कतई नहीं चाहता है कि वो किसी भी रूप में कैसे भी यहां से पीछे हटे, और इजराइल भी नहीं चाहता है कि वो पीछे हटे, क्योंकि इजराइल अगर पीछे हट गया तो यहां साफ साफ यहां दूसरी स्थिति हो जाएगी, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को जेल जाना पड़ेगा, यह दिखाई देता है। इसलिए इजराइल पीछे नहीं हटना चाहता, ईरान पीछे नहीं हटना चाहता, अमेरिका पीछे हटना नहीं चाहता है। अगर ये सारे देश पीछे नहीं हटना चाहते हैं तो युद्ध व्यापक होगा ही होगा, और इस युद्ध के व्यापक होने से, बड़े होने से, इसका फैलाव होने से इसका असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ेगा। इन सबके बीच एक और भी बहुत बड़ी खबर आई वहां से कि ग्रीस, जी हां, ग्रीस ने भी साफ साफ मना कर दिया है। ग्रीस ने भी कहा है सीधे सीधे अमेरिका से कि आप हमको कह रहे हैं कि इस युद्ध में हम आपकी मदद करें, लेकिन आप बताइए कि हम आपकी मदद क्यों करें और कैसे करें, क्योंकि आपने इस युद्ध की शुरुआत की और आपने हमसे पूछा तक नहीं। तो ग्रीस ने मना कर दिया, फ्रांस ने मना कर दिया। फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने मना किया, तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि पत्रकार ने पूछा कि इमैनुअल मैक्रों ने, फ्रांस ने मना कर दिया है आपका साथ देने से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई बात नहीं, वो जल्दी ही कुर्सी से चले जाएंगे। यह धमकी है कुर्सी से किसी को हटा देना। लोकतंत्र है, फ्रांस में भी लोकतंत्र है। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में अपने नेता को, अपने सर्वोच्च नेता को चुन के लाया जाता है और वहां के कानून के हिसाब से, वहां के संविधान के हिसाब से उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं इमैनुअल मैक्रों हट जाएंगे कुर्सी से जल्दी ही, ये दावा अगर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ये खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, यानी यहां पर उनकी खिसियाहट है वो दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ यहां साफ दिख रहा है कि परिस्थितियां कैसे पलटती हुई दिख रही है। ईरान में, ईरान का जबरदस्त पलटवार ये बताता है कि कहीं ना कहीं यहां से ईरान जो अमेरिका, इस बीच देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बोले इमैनुअल मैक्रों, हॉर्मुज को खोलने के ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा फ्रांस। ये जो अभी कह रहा था मैं कि इमैनुअल मैक्रों ने साफ साफ कह दिया है कि फ्रांस हॉर्मुज में हिस्सा नहीं लेगा, हालात शांत हो जाएंगे तब तय करेंगे। अभी जो हालात हैं, ऐसे हालात में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अगर आप बयान दे रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि फ्रांस इसमें हिस्सा ले, तो वह हिस्सा नहीं लेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर इमैनुअल मैक्रों यानी फ्रांस के राष्ट्रपति का यह बड़ा बयान जो पहले हम कह रहे थे, और यहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर यह बड़ा बयान यही आया है कि हॉर्मुज के खुलने के बाद, वहां की स्थिति साफ होने के बाद, क्लियर होने के बाद ऑपरेशन में फ्रांस हिस्सा लेगा या नहीं लेगा, इस पर बात हम करेंगे, लेकिन अभी हिस्सा नहीं लेगा इसमें कि हॉर्मुज को खोलने के लिए हालात शांत हो जाएंगे तब तय करेंगे। यहां साफ साफ मैक्रों का कहना है कि हालात वहां के शांत हो जाएंगे तब, कह रहे हैं अभी के हालात में फ्रांस कभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने या सुरक्षित करने के ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। एक बार जब हालात शांत हो जाएंगे, मुख्य बमबारी बंद हो जाए, तो हम दूसरे देशों के साथ मिलकर एस्कॉर्ट सिस्टम की जिम्मेदारी लेने की तैयार हैं। देखिए, मुख्य बमबारी बंद हो जाए तो हम दूसरे देशों के साथ मिलकर, दूसरे देशों पे इन्होंने थोप दिया, दूसरे देशों के साथ मिलकर एस्कॉर्ट सिस्टम की जिम्मेदारी लेने को हम तैयार हैं, यहां इमैनुअल मैक्रों कह रहे हैं। यानी साफ साफ मैक्रों ने बता दिया है कि अभी के हालात में हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे। ये मैक्रों का खुलकर बयान आ गया है, और इसी बयान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप हमारा साथ नहीं दोगे, हम आपकी कुर्सी खा जाएंगे, यानी आप कुर्सी से जल्द हटने वाले हैं, यह तक कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप का आप साथ नहीं दे रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप आपके सबसे बड़े दुश्मन, ये मान लीजिए, क्योंकि वो सीधे आपकी कुर्सी खाने के लिए तैयार बैठे हैं, कुर्सी से आपको उतारने के लिए तैयार बैठे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, और लगातार ये बातें आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। आप जान रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं, धमकाते रह रहे हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल पर ईरान का जबरदस्त पलटवार हुआ है। ईरान, देखिए ईरान कितना मजबूत है, इस बात का अंदाजा इससे लग सकता है कि आज इस युद्ध के 19 दिन हो गए, 19वें दिन, 19th डे ऑफ दिस वॉर,
और 19 दिन तक ईरान अगर अमेरिका के सैन्य अड्डों को ध्वस्त कर रहा है, अब्राहम लिंकन उनका सबसे बड़ा युद्धपोत, उसको ध्वस्त कर दिया, उसको वापस जाना पड़ा, उसमें आग लग गई, यूएसएस आर गेराल्ड उस पर हमला किया अगर ईरान ने, और अलग अलग 8 देश, उन 8 देशों को देखिए जरा स्क्रीन पे ला सकते हैं जहां बम्बार्डिंग कर रहा है लगातार ईरान, उसमें देखिए बहरीन है, उसमें कतर है, उसमें कुवैत है, उसमें सऊदी अरब, उसमें यूएई, ये देखिए तस्वीरें, इसमें इजराइल और जॉर्डन, ये तमाम, ओमान भी है इसमें। इन सारे देशों के ऊपर अगर ईरान हमला कर रहा है, इन देशों के ऊपर नहीं, इन देशों में जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उन पर हमला कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ईरान यहां काफी मजबूती से फाइट कर रहा है, यह दिखाई दे रहा है। आप देख लीजिए, चाहे कतर हो, चाहे जॉर्डन हो, इजराइल हो, इराक हो, कुवैत हो, बहरीन हो, इन सारे सब जगह यहां पर ये इजराइल हमला कर रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो माफी चाहूंगा, ईरान हमला कर रहा है, ये साफ दिख रहा है इन तस्वीरों से। ईरान के बारे में सोचा नहीं था अमेरिका ने कि ये स्थिति आ जाएगी, ये हालत आ जाएगी, हो जाएगी कि यहां ईरान को का जबरदस्त पलटवार झेलना पड़ेगा इजराइल को, और उसके अलावा इजराइल के अलावा अमेरिका को, अमेरिकी सैन्य अड्डों पर, ये अमेरिका के ऊपर, ये जितने दिख रहे हैं आपको मैप में, चाहे इराक है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है, सऊदी अरब, जॉर्डन, इन सब पे जो अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं उस पे हमला कर रहा है। तो एक बड़ी खबर ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि ईरान का जबरदस्त पलटवार हुआ है, और इस बीच ईरान ने सेंट्रल इजराइल की तरफ एक बैलिस्टिक दागी है। अभी अभी खबर आ रही है कि ईरान ने सेंट्रल इजराइल पे एक बैलिस्टिक दागी है, और आईडीएफ ने ईरान की ओर से नए बैलिस्टिक मिसाइल हमले का पता लगाया है, और आने वाले कुछ ही मिनटों में मध्य इजराइल में सायरन बजने की संभावना है। ये अभी अभी की खबर आ रही है। तो इधर इजराइल कह रहा है, ये ईरान नहीं कह रहा है, इजराइल कह रहा है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल उधर से आ रही है, और उस मिसाइल को सेंट्रल इजराइल में दागा गया है, और अभी कुछ ही देर में वो ब्लास्ट होने वाला है, सायरन बजने की संभावना यहां पे बताई जा रही है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और शीर्ष अधिकारियों, जिसमें अली लारिजानी और बसीज कमांडर सुलेमानी की हत्याओं के बाद पलटवार करते हुए कह रहे हैं, अब्बास अरागची पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि इस्लामिक गणराज्य झटकों को झेलने के लिए बना है, और कोई भी एक व्यक्ति इस व्यवस्था को अस्थिर नहीं कर सकता। ईरान के विदेश मंत्री अब्बासी का अल जजीरा के साथ एक साक्षात्कार में ये बातें उन्होंने कही हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिका और इजराइल के हमलों, क्षेत्रीय युद्ध और ईरान की परमाणु नीति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बासी ने साफ अब्बास अरागची ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु से ईरान की राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। एक इन्होंने पैरेलल व्यवस्था जो बना रखी है ईरान ने, उस व्यवस्था की बात है। दूसरी बात कही उन्होंने कि अमेरिका और इजराइल पर स्कूलों और अस्पतालों पर हमले का आरोप लगाया है इन्होंने, जबकि ईरान ने नागरिक ठिकानों को अभी तक निशाना नहीं बनाया है। अमेरिका ने स्कूलों को और अस्पतालों को, अमेरिका और इजराइल ने ईरान के स्कूलों पर हमला किया। आपने देखा कि 181 बच्चों की, खासकर लड़कियों की जान चली गई, जिसमें से 168 बच्चियां थीं, स्कूल की छात्राएं थीं। अब्बासी ने जोर देकर कहा है कि युद्ध अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था, और यह स्थायी शांति की वकालत करते हैं हम, न कि युद्ध विराम की। स्थायी शांति हमको चाहिए, यहां पर अरागची कह रहे हैं। और एक दूसरी चीज जो है वो भी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर रॉयटर्स की रिपोर्ट है, जिसमें लाल सागर में तैनात इनका अमेरिका का यूएसएस जो कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज है, जेराल्ड फोर्ड, जी हाँ, जेराल्ड फोर्ड जो इनका कैरियर डॉक है, जहाज है, उसमें आग लग गई है। यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड आर फोर्ड जहाज पर आग लगने के बाद कुछ समय के लिए बंदरगाह पर वो रुकेगा, ये बताया जा रहा है। यानी यहां पर भी मिसाइल जो दागी है ईरान ने इनके कैरियर डॉक पे, जेराल्ड फोर्ड पे, यूएसएस एयरक्राफ्ट जेराल्ड कैरियर
यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो है इस युद्धपोत पर अभी हमला किया है ईरान ने और उसमें आग लग गई है, उसको रोका गया है। तस्वीरें अलग अलग दिखाई दे रही हैं आपको, इन तस्वीरों में बहुत कुछ। और सबसे बड़ी बात कि यहां से ईरान जो है वो यहां आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जबरदस्त पलटवार कर रहा है ईरान, क्योंकि ईरान के 2 टॉप लीडर्स अब मार दिए गए हैं और दोनों टॉप सैन्य अधिकारी थे। सेना के कमांड इनके हाथ में था, जिसमें लारीजानी, उसमें भी सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद, यानी आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद, शहीद होने के बाद लारीजानी ने जबरदस्त कमान संभाली थी। उनको कल मार डाला इसने, इजराइल ने, और सुलेमानी को मार डाला। और इसीलिए यहां पर बहुत बड़ा पलटवार कर रहा है ईरान। और इस पलटवार में कहीं ना कहीं यह दिखाई देता है कि ईरान यहां काफी आगे निकलता हुआ, और ईरान साफ कह रहा है कि हमारा हर नागरिक जो है वो शहीद होने के लिए यहां तैयार बैठा है, लेकिन हम मरेंगे तो मार के मरेंगे, यह बात ईरान की तरफ से कही जा रही है। यानी ईरान यहां पर जबरदस्त पलटवार, आज दिन भर बहुत ही घातक रहने वाला है आज का दिन इस युद्ध के लिए अगर देखा जाए। इसलिए क्योंकि इजराइल के ऊपर अभी अभी एक बैलिस्टिक दागी है ईरान ने, वो खबर थोड़ी देर में आएगी कि बैलिस्टिक कहां गिरा, कितनी की नुकसान क्षति हुई, ये सारी चीजें लाइव वहां से मैं बता रहा हूं। दूसरी बात जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका यहां से पीछे हटना चाहता है, लेकिन वो पीछे हटने के लिए जो रास्ता, सेफ जोन चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। अमेरिका के बड़े अधिकारी का जो इस्तीफा हो जाता है, ये भी एक बड़ी खबर यहां पे आती है, क्योंकि अमेरिका का अधिकारी अगर कहता है कि कहीं ना कहीं अगर आप इस युद्ध में जुड़े हो, ईरान पर आपने हमला किया है, तो यह ठीक नहीं है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया का रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अल मिनहाद हवाई अड्डे के संबंध में उसने बयान दिया है कि 18 मार्च यानी कल सुबह ईरान द्वारा किए गए हमले से संयुक्त अरब अमीरात के अल मिनहाद हवाई अड्डे पर वो क्षेत्र प्रभावित हुआ जहां ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल यानी एडीएफ की लंबे समय से उपस्थिति है, और यहां पर एक मिसाइल दागा गया था। और इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि उनके डायरेक्टर डोनाल्ड ट्रंप का बयान देखिए, जो कैंट के इस्तीफे को लेकर बोले। यहां पर जोसेफ कैंट के इस्तीफे को लेकर इन्होंने कहा है, बाइट सुन लेते, वो अच्छे व्यक्ति थे मगर सुरक्षा में कमजोर थे। यानी उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो दे दिया, वो अच्छे थे लेकिन सुरक्षा में कमजोर थे, दे दिया तो कोई बात नहीं। जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप। Well, I read his statement. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. I didn't know him well, but I thought he seemed like a pretty nice guy. But when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out, because he said that Iran was not a threat. Iran was a threat. Every country realized what a threat Iran was. The question is whether or not they wanted to do something about it. And many people, many of the greatest military scholars are saying for years that presidents should have taken out Iran because they wanted a nuclear weapon. They were, if we didn't do the attack, or if, I'll go a step further, if I didn't terminate the Iran nuclear deal given to us, one of the worst deals ever made by Barack Hussein Obama. तो यहां कहा कि मैंने उनका इस्तीफा पढ़ा, मैं हमेशा उन्हें एक अच्छा इंसान समझता था, लेकिन सुरक्षा के मामले में वे बहुत कमजोर थे। ये अच्छी बात है कि वो पद से हट गए, क्योंकि उनका मानना था कि ईरान कोई खतरा नहीं है। हर देश को ये एहसास हो गया है कि ईरान कितना बड़ा खतरा है। अब ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि इस्तीफा दे दिया। अब वही है, एक्चुअली होता ये है दोस्तों कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे या अंगूर खट्टे हैं। एक बहुत बड़ा तमाचा आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, क्योंकि यहां पर डायरेक्टर जो वहां के काउंटर टेररिज्म के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेशनल सिक्योरिटी के डायरेक्टर और वही सुप्रीम होते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनको बनाया था खुद ट्रंप ने। और उन्होंने इस्तीफा ट्रंप के ऊपर ढेर सारे आरोप लगाते हुए दिए, और उसने साफ साफ कहा है उन्होंने कि ये इस्तीफा देने का काउंटर टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी की बात मैं कर रहा हूं, काउंटर टेररिज्म के और नेशनल सिक्योरिटी
सिक्योरिटी दोनों। और इसमें सबसे बड़ी बात कि यहां पर इन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस और नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जोसेफ कैंट, इन्होंने इस्तीफा दिया है। और इनका पहला इस्तीफे की अमेरिका में शुरुआत और इसके बाद से परेशानी में डोनाल्ड ट्रंप सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल का जवाब यहां देते हुए नहीं बन रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। और इसलिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं तो चाहता था कि वो इस्तीफा दे दें। घुमा फिरा के अगर देखा जाए तो ऐसी ही बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बातें होती रहेंगी। और न्यूज रूम से हम और भी बहुत कुछ विस्तार से 12 बजे से 1 बजे तक लगातार बहुत कुछ पहुंचाने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, न्यूज रूम से सीधा हाजिर होऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा पल पल की रिपोर्ट जो चल रही हैं। और इस बीच खबरें बहुत तेज आ रही हैं, उन खबरों को भी कि ईरान ने एक जबरदस्त पलटवार अभी किया है और ईरान की मिसाइल हमले में तेल अवीव के पास 2 लोगों की मौत हो गई है इजराइल में। और इजराइल में रेल सेवा अभी बाधित है और 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इसमें आगे क्या कुछ हुआ है, जो मिसाइल इसने छोड़ा है ईरान ने, वो और कहां कहां गिरा है, इन सब पे, क्योंकि एक के बाद एक कई अटैक अभी ईरान कर रहा है इजराइल के ऊपर और अमेरिकी सैन्य अड्डों के ऊपर। उन सब पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय के साथ में। और इस कार्यक्रम को अब यहीं रोकता हूं, ठीक 5 मिनट बाद आपके साथ दोबारा जुड़ते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा आपका इंतजार है 12 बजे से। मुझे दीजिए इजाजत एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।